वेलकम बैक जी, एक बार फिर से शो में खुशामदीद। और आगे बढ़ने से पहले शफात, एक सवाल है मेरा, आपको मीठा पसंद है? बहुत शदीद। लेकिन अब आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसकी वजह यह कि जनाब चीनी बहुत महंगी हो गई है और महंगी चीनी ने आवाम की जिंदगी से सारी मिठास खत्म कर दी है। मुझे तो बहुत दुख है इस बात का। ऐसे वाकई ये बात है, चीनी जनाब जो खास तौर पे पाकिस्तान में जो गरीब तबका है उसकी वाहिद एंटरटेनमेंट, क्योंकि चाय में भी चीनी डलती है और रोजमर्रा के जो मामलात हैं उनमें भी चीनी का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि बड़ा एनर्जी बूस्टर होता है, कार्ब कंटेंट इसमें बड़ा ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई लोग इसको कंज्यूम करते हैं। मूड ही अच्छा नहीं होता जब तक आप कुछ मीठा नहीं खाएंगे। और चाय तो पता नहीं फीकी कौन पीता है, कौन लोग है जो फीकी चाय पीते हैं। ये मेरी चाय पीती है। एनीवे, खैर जनाब, हुआ ये कि चीनी की जो है वो बड़ी जबरदस्त, गन्ने की फसल बड़ी जबरदस्त हुई, उसके बाद क्रशिंग भी हुई, बड़ी बेहतरीन चीनी इस वक्त मार्केट में मौजूद थी, लेकिन फिर अचानक वो चीनी कहीं गायब हो गई और फिर चीनी महंगी होना शुरू हुई और होते 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 फाइनली कोई 115 तक पहुंच गई है चीनी। वो कि सरकारी रेट अभी भी कहीं 95 के आसपास है, लेकिन अब चीनी इंपोर्ट हो गई है। और जो चीनी इंपोर्ट हो रही है इसका रेट क्या होगा और ये कैसे इस क्राइसिस को सॉर्ट आउट करेगी, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ शकील बेग साहब मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है। शकील साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। शकील साहब, पहले तो सवाल है कि चीनी कहाँ गई? बड़ी अच्छी फसल हुई थी, बड़े बेहतरीन क्रशिंग हुई थी, बड़े अच्छे रेट्स मिले थे किसानों को, लेकिन फिर कहाँ गई चीनी? अजीब, इस वक्त चूंकि चीनी जो है ना वो इस वक्त तो पाकिस्तान में नायाब हो चुकी है, लेकिन आपके इर्द गिर्द मुल्कों में वो जा चुकी है। क्रशिंग भी बड़ी अच्छी हुई, फसल को रेट्स भी अच्छे मिले, लेकिन हुआ ये है कि हमने जब वावेला मचाना शुरू कर दिया कि जनाबे वाला कि इस वक्त चीनी नजर नहीं आ रही और किधर गई, तो वो चीनी स्मगलिंग होना शुरू हो गई थी। पाकिस्तान से स्मगलिंग होकर वो दूसरे मुल्कों में चली गई। और आप देखें कि जो चीनी की अगर हम क्रशिंग जो 160-170 रुपीज मन के हिसाब से था, अगर उसकी जो क्रशिंग हुई उसके बाद वो चीनी की जो कीमत होनी चाहिए थी वो तकरीबन 43 से 45 रुपीस थी। लेकिन आप पाकिस्तान में हमारी अपनी चीनी हमें जो थी वो तकरीबन 100 रुपए से ऊपर मिल रही थी उस वक्त भी। यानी कि आप इससे अंदाजा करें कि चीनी जो बजाय हमें 50 रुपीस के अंदर मिलनी चाहिए, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारों के फिगर हैं, बल्कि ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस में बैठकर यह बात हो रही थी सिंध में कि जो कीमत है वो ज्यादा 50 रुपीस के करीब रहनी चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में चूंकि एक माफिया सर जब उठा लेती हैं तो हुकूमतें भी उसके सामने झुक जाती हैं। जैसे कि आपके सामने है कि हमेशा वजीर आजम पाकिस्तान एक ही बात करते हैं कि जनाब माफिया माफिया माफिया। अगर वजीर आजम से भी तगड़ी माफिया है और जो चीनी और आटे की शक्ल में पाकिस्तान को इस वक्त जो लूट रहे हैं, तो इसी तरीके से आपके सामने है कि अभी इस वक्त जो चीनी इंपोर्ट भी की गई है, तो इंपोर्ट होकर भी हमारे पास जो इंपोर्ट भी हुई है तो वो चीनी का भी कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि अभी भी सिंध में वो चीनी अवेलेबल नहीं है। और जो पहले वाली चीनी है वो चीनी यहां से जो मीठा खाने के शौकीन थे, लगता है इर्द गिर्द के मुल्क, उनको भेज दी गई। यानी कि क्या पाकिस्तान में लोग खाने के लिए नहीं बैठे? जरा इस बात को जरा आगे इलैबोरेट करते हैं। ये इंपोर्ट वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। चीनी इंपोर्ट हुई और अभी इंपोर्ट हो रही है, क्या रेट समझ में आ रहा है? चीनी इंपोर्ट होने के बाद मार्केट में जब आएगी क्या रेट होगा इसका? सर देखें, असूली तौर पे तो इसको चीनी को इंपोर्ट होने के बाद 80 रुपए से ऊपर जाना नहीं चाहिए। लेकिन अभी भी इस वक्त जो इंपोर्ट के रेट्स और अगर सारी बातें कर रहे हैं तो 82 से 85 रुपए की एक आवाज लग रही है, जिसको कह रहे हैं कि 96 रुपीज 96 रुपीज पर केजी जो है ना यहाँ पर सेल होगी। लेकिन इसमें जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने सूबाई हुकूमतों से कहा था कि आप कह रहे हैं कि 80 से 82 रुपए इसकी कीमत होनी चाहिए जो इंपोर्टेड शुगर है, और आप ये भी कह रहे हैं कि जो एक्स मिल प्राइस है वो हमारी 45 से 50 रुपए है जो हमारी अपनी क्रॉप होती है। दूसरा जो हमारी चीनी जो हमारी अपनी चीनी है वो 45 से 50 होनी चाहिए। तो जो हमारा तो अपना सीजन जो है क्रशिंग का वो शुरू होने वाला है, तो ऐसे में क्या ये इम्कान तो नहीं है कि शुगर मिले किसानों से गन्ना खरीदना ही छोड़ देंगी और किसानों को गन्ना रिजेक्ट कर देंगी? क्या बहुत जबरदस्त इस वक्त ये सवाल है। आप अंदाजा करें, जो इस वक्त चूंकि चीनी की शॉर्टेज थी और इस वक्त फसल भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई है, सिंध में तो कटाई भी शुरू हो गई है, और हमें भी इसी बात का डर है कि कहीं जो ग्रोवर है कहीं खुदा न खासा उसके साथ ये ना किया जाए कि क्योंकि इस टाइम 180 से 200 रुपए का रेट जो है वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है इनका गन्ने का, ऐसा ना हो कि कहीं खुदा न खासा उनको ब्लैकमेल किया जाए कि चीनी इंपोर्ट होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो इंपोर्ट हुई है वो कोई बहुत ज्यादा चीनी नहीं है। आपके पास चीनी की जो अभी भी जरूरत
है, अभी भी सिंध में चीनी अवेलेबल नहीं है। ये चीनी अगर इंपोर्ट भी हुई है शफात, तो ये चीनी इस वक्त पंजाब और केपीके की तरफ गई है, क्योंकि रीजन ये है कि अभी चीनी सिंध को नहीं मिली है, अभी हमारे पास सिंध में जरूरत है। और अगर क्रैशिंग होती है, और ये जो आपने सवाल उठाया है कि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि इंपोर्ट की वजह से वो गन्ने की, तो कहीं ये इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि आने वाले वक्त में ये चीनी को फिर दोबारा कहीं ऐसा ना हो कि ये 100 रुपीज के ऊपर लाकर ब्लॉक कर दें कि जनाब इसको इससे कीमत जो है ना, और तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीनी माफिया, और इसको मैं आपको सीरियस बताऊं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या, बल्कि हर शख्स को पता है कि इसके ऊपर ना सिर्फ ये चीज है बल्कि इस पर सट्टा चलता है। मैं आपको एक अजीब सी बात बता रहा हूं कि चीनी के ऊपर रेट के ऊपर बकायदा सट्टा चलता है पाकिस्तान में। कराची के शहर में हमारे जोड़िया बाजार पे सट्टा चलता है कि आज इसके ऊपर 2 रुपए बढ़ेंगे तो इतने पैसे, यानी कि अंदाजा करें कि ये तो ऐसा काम हो रहा है कि बजाय सार्फिन को वो चीज मिले, वो खा पी सके, बजाय उसको इस्तेमाल करने की चीजों को वाफिर मिकदार में मिले। लेकिन हो ये रहा है कि यहां पर वो चीजें जो खासकर चीनी की अगर अभी इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, तो उसको गायब करके और उसके बाद यहां पर स्टॉक भी कर दिया गया, तो फिर स्मगलिंग भी कर दिया गया। क्या रखे आवाम के आने वाले दिनों में चीनी की कीमतों में मजीद इजाफा देखने में आएगा या फिर कमी में कोई इम्कान है? अगर गवर्नमेंट ने अच्छी पॉलिसी बनाई तो कमी बिल्कुल होगी। ये 50 रुपए 60 रुपए से ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास गन्ने की बड़ी वाफिर मिकदार में जो है फसल है, और इस वक्त चूंकि क्रैशिंग होने सीजन भी शुरू हो गया है और ऊपर से इंपोर्ट भी कर ली गई है। अब होगा ये कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और सूबाई हुकूमतों को मिलकर इस पर, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद बेशक चीनी फेडरल गवर्नमेंट टीसीपी के थ्रू मंगवाएगा, लेकिन इसकी जरूरत को पूरा करना सूबाई हुकूमतों का भी काम है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सूबाई हुकूमतों को अपने गोडाउन्स में अपनी गवर्नमेंट के उसमें अंडर रखना चाहिए, ताकि इसकी बजाय कीमत जो है वो बढ़े। और ये जो इदारे सो रहे हैं इस वक्त, मैं सिंध की अगर बात करूं तो सिंध में ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइजेस है, इसको एक्टिव करना चाहिए ताकि ये अपने गोडाउन्स को नजर रखे कि इसके गोडाउन्स है कहां पर चीनी इस वक्त प्राइवेट तौर पर लोगों ने इसको जो है ना रखा हुआ था। अब वहां से तो निकल कर ये इस वक्त मैं इसको इस्तेमाल करता हूं कि स्मगलिंग के साथ साथ एक्सपोर्ट। यहां वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट की तरफ आप जरूर जाएं, लेकिन ये स्मगलिंग वाली एक्सपोर्ट तो बंद कर दें। इसका नुकसान ये हो रहा है कि पाकिस्तानी सारे परेशान हो रहे हैं। कंट्रोल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शकील साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि चेयरमैन है कंज्यूमर राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के। लेकिन मसला ये है कि चीनी की अगर जो जितनी मार्केट, जो वॉल्यूम हमारे पास है, अगर हम सारी भी एक्सपोर्ट कर लेंगे, $200 मिलियन से ज़्यादा की इंडस्ट्री नहीं है। जबकि सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर को देखा जाए तो वो पाकिस्तान में 11 से 12 अरब डॉलर का सेक्टर है। एक्सपोर्ट में हमें वहाँ फोकस करना चाहिए। अगर कमोडिटीज़ में फोकस करें तो $200 मिलियन की इंडस्ट्री के चक्कर में हुकूमती साख कितनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, नताइज आपके सामने। लेकिन फिर भी उम्मीद कर सकते हैं कि अवाम को रिलीफ मिलेगा। आगे बढ़ते